बढ़िया इंटरेस्टिंग था। एंड बट इफ़ यू आर प्रॉपर स्ट्रक्चर बेस्ड आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तो आज के मार्केट वुड हैव बीन अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल्सो, राइट। एंड वहाँ पे आप अच्छा खासा वहाँ पे एक पुट बाइज या कॉल सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी थी मार्केट में। एंड एक्सपेक्टेड, हाँ पीडीएल के आसपास एक्सपेक्टेड है, बट मार्केट जब ट्रैप होके गिरता है इवेंट के बाद तो ये ऐसे मूव्स आते ही है। क्योंकि यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि इवेंट के बाद हमेशा क्या होता है मार्केट में, सबसे मेन चीज़ जो होती है कि इवेंट के बाद पीपल स्टार्ट मेकिंग बायसेस, है ना। बायस कैसे बनता है, और ये ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है कि बायस आपका बन गया मतलब यू स्टार्ट लुकिंग, अरे ग्लोबल मार्केट सब है तो अपना मार्केट भी नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर ही जाए। तो जो लोग भी आज लॉस किए होंगे, अगर आप एक तरीके से, तो आपने वहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल भी प्रॉपरली फिर रिवाइज नहीं किया है, राइट। दैट इज़ द मेन रीज़न। या प्राइस एक्शन को आपने उसने उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया, या मार्केट ने यू कैन सी बहुत ही बढ़िया पीडीएच पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और पूरा दिन 5 मिनट्स में लो रही है। कहीं भी 5 मिनट्स के हिसाब से जो हमारा ट्रेलिंग होता है उसके हिसाब से भी एग्जिट नहीं लिया। तो ये जो मूव्स होते हैं ये आपको एवरी 2 वीक्स में एक बार, 2-3 वीक्स में एक बार ऐसे 2-3% के मूव मार्केट में मोस्टली आ ही जाते हैं, राइट। एंड एक तरीके से पीडीएच के ऊपर भी जो मार्केट था, कोई डब्ल्यूआरसी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे देखो सब रेड कैंडल्स है, कोई डब्ल्यूआरसी नहीं, कुछ नहीं बना है उसका, राइट। और वो रेंज में ही घूम रहा है। निफ्टी भी जो पूरा वीक का रेंज है 15,800-900 उसके ऊपर गया नहीं। मॉर्निंग में भी मैंने वहाँ पे गेम चेंजर में अपडेट डाला था कि फेड मीटिंग का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। तो ये गैप डाउन भले उसने ओपन किया है, बट जो सेलर ने गैप अप ओपन किया, बट गैप डाउन जो 13 जून जो मंडे को हुआ था उसके ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाया, राइट। और 33,800 34,000 के ऊपर मार्केट जाएगा तो ही बाइंग करनी है, या फिर इंट्राडे में हमें बेस बिल्ड करके ही जब ब्रेकआउट करेगा तब हम बिलीव करेंगे। तो बहुत ही क्लीन अच्छा सेटअप था। एंड यहाँ पे आप जिन लोगों ने, अगर आज मार्केट में काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट्स बनाए हैं, राइट, मैसेजेस भी हमें मिले हैं। एंड चलो अच्छा है कि जिन लोगों ने वहाँ पे कॉल सेलिंग भी वहाँ पे अपडेट किया था एंड स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद किया है, तो बहुत बढ़िया एक तरीके से रिवॉर्ड यू गॉट। यस, सम गाइस पीडीएल पे निकल गए तो वो ठीक है। इसके बाद जो है वो एक आपको मार्केट वापस बेस बिल्डिंग का भी सेटअप दिया है 1 बजे, राइट। तो वो भी एक सेटअप मिला है, यू कैन सी यहाँ पे 4 कैंडल्स 1 2 3 4 सब छोटी छोटी कैंडल्स ये ब्रेक डाउन विथ डब्ल्यूआरसी। देखो क्या क्लीन डब्ल्यूआरसी, वीक ही नहीं है, ऊपर नीचे भी हल्का सा वीक है और बिल्कुल परफेक्ट ब्रेक डाउन उसने दिया। तो सेटअप रूल्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। निफ्टी के हिसाब से निफ्टी में उतना क्लीन सेटअप नहीं है, बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर भी उसने बनाया नहीं, सीधा उस तरीके से भागाया हुआ। बैंक निफ्टी वॉज बेटर। निफ्टी का स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ हुआ है जब उसने ये पूरा पीडीएल के नीचे क्लोज दिया, तब उसमें एक मोमेंटम आया। बट बैंक निफ्टी ने जल्दी दे दिया था पीडीएल के ऊपर, इसलिए बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस था, राइट। तो हम डाउट स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। चलो, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रवीण कुमार जी का। यस प्रवीण कुमार जी, थोड़ा जल्दी जल्दी लेंगे, आज हम ज़्यादा राउट्स कवर करने की कोशिश करेंगे। यस प्रवीण जी प्लीज़। सर उसमें फेक रेंज एक्सपेंशन और एक और जो है तीसरा, हाँ स्टॉप लॉस हंटिंग। हेलो जी जी, वो थोड़ा बता दीजिए। आज का एग्जांपल फेक रेंज एक्सपेंशन का ही है ना। मार्केट पीडीएच जी के ऊपर खुला, सस्टेन नहीं हो पाया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया 5 मिनट्स में हायर लो, राइट। और आपका सेल सेटअप जी ट्रिगर कर दिया यहाँ पे उसने 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया और सेल सेटअप आपका ट्रिगर हो गया। ये फेक रेंज हो गया। अगर वो फेक रेंज नहीं होता तो 5 मिनट का ऊपर होने के बाद 5 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता और अपना पीडीएच के अंदर आता, तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन कंफर्म हो गया। इसमें स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है क्योंकि मार्केट सस्टेन हुआ। अगर ये सिर्फ विक बना के फिर नीचे ब्रेक करता तो फिर स्टॉप लॉस हंटिंग होती। ये क्लोजिंग दिया है, आधा 1 घंटा रुका है पीडीएच के ऊपर, फिर नीचे गिरा है वो, तो ये फेक रेंज एक्सपेंशन का
एग्जाम्पल है, ठीक है। हेलो प्रवीण जी, ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, जी जी ठीक है, ओके, चलिए, थैंक जी यू। जी, कट रही थी हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आ गया ना। सर। 3 फीट का ये आवाज़ कट रही थी सर, क्लियर आ नहीं करता हूँ आवाज़। आपका नेटवर्क का शायद कोई इशू है। जी आ, आ रही है अब। हाँ, फेक रेंज मतलब ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है पीडीएच के ऊपर, फिर हायर लो आपका ब्रेक करता है। मतलब मार्केट आपका एक तरीके से आज का मार्केट क्लोजिंग दिया, फिर पीडीएच पे सपोर्ट लिया और 5 मिनट का हायर लो ब्रेक किया, मतलब वो फेक मूव दे रहा है, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर इतनी जल्दी ब्रेक कर रहा है मतलब उसको जाना ही नहीं है। कोई बड़ा प्लेयर प्रेशर डाल रहा है ऊपर बायर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट, और बहुत लोग ये स्टार्टिंग का कैंडल या पीडीएच के ऊपर देके अट्रैक्ट हो जाते हैं। पुट्स 80-90% तक गिर गए थे, तो ये पूरा हमें समझ में आना चाहिए कि इसलिए जो सेलिंग में भी हम जाते हैं ऑप्शन सेलिंग, अगर आपका 70-80% ऑप्शन गिर जाता है ओपनिंग में ही, तो तब आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए अपोजिट साइड। तो पुट सेलिंग में बिल्कुल नहीं जाना है वहाँ पे, क्योंकि ये रूल है सिस्टम का, आपको नहीं जाना पड़ता है वो। तो ऑप्शन प्रोग्राम में हम ये सर आपका बेस डिस्टर्बेंस आपका आ रहा है, बोलिए। हेलो, आप म्यूट पे हो प्रवीण जी। हाँ सर, कहे बेस बिल्डिंग में 3 कैंडल पे भी देखे हैं सर, ये हो चार गया चार चार, 3 नहीं 4 है, 4 से कम नहीं चाहिए। सर। 3 कैंडल देखे हैं सर कई स्टॉक में कि 3 बना के चौथा में वो निकल गया सर। नहीं तो निकलने दो ना, और आपके वीडियो में निकलने दो उसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 कैंडल बट मैंडेटरी है उसका हमारे, मतलब उसके बिना उससे कम में बेस बिल्डिंग का कंसेप्ट वैलिड नहीं होता है। 15 मिनट्स की 4 कैंडल सर चाहिए। आज आपके बैंक वीडियो में भी दिया ना यहाँ पे 4। हाँ, कौन से जी वीडियो, कौन से वीडियो में? नहीं, 4 कैंडल्स तो सब में कंसिडर किया है। ये सर 4 कैंडल्स के एक बिना वो जगह रूल ही बोले नहीं। हुए थे इसे। नहीं, 4 कैंडल्स मिनिमम है, मिनिमम बेस बिल्डिंग के लिए 4 कैंडल्स मिनिमम है। उसके कम कैंडल्स रहा तो वो आपका बेस बिल्डिंग नहीं। आज भी बैंक निफ्टी ने 4 कैंडल में किया है, ये 1, ये 2, छोटी छोटी 3, 4, 5 कैंडल्स बनाई है उसने, और फिर उसने ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। सर एक जगह जो देखे थे स्पाइक वॉल्यूम, मतलब क्या है सर वो? कहाँ पे, कहाँ देखा था? वीडियो में सर देखे थे ना, वो स्पाइक वॉल्यूम कहे जो मार रहा था वो, एक रेंज एक्सपेंशन में स्पाइक मार रहा मारेगा था। वॉल्यूम, मतलब एक तरीके बताइए। से ये देखो यहाँ पे स्पाइक मारता है, यहाँ पे मार्केट ने वॉल्यूम का स्पाइक मारा है ना ओपनिंग में, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो स्पाइक मारा है, मतलब वो एक तरीके से उसके बाद अगर वो मूव फेल होता है तो वो समझ में आना चाहिए कि वो एक तरीके से एक उसने लॉलीपॉप दिया है ट्रैप करने के लिए, है ना। क्योंकि ये वॉल्यूम और ये कैंडल देख के बहुत लोग बाइंग साइड फिर भागते हैं, और वो वहाँ पे उन्हीं को ट्रैप कर लेता है और स्ट्रक्चर ब्रेक कर देता है। उसके बाद वो कंफर्म हो जाता है कि वो मूव उसने जो बनाया है वो फेक मूव है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्पाइक अगर आता है मतलब मार्केट में एक तरीके से आपको उसके बाद वो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है अपोजिट साइड, तो वो फेक मूव, फेक ब्रेकआउट कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू प्रवीण जी सर। बस बस स्टॉप लॉस तो आपको बताया ना वहाँ पे। स्टॉप लॉस सर हंटी का बता देता हूँ। स्टॉप लॉस हंटिंग का वो ये विक बनाता है, वो क्लोजिंग नहीं देता है, राइट। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, अगर वो सिर्फ विक बना के आया है ना ओपनिंग में, और फिर यहाँ पे आके स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब पीडीएच के ऊपर सिर्फ विक बनाता है, क्लोजिंग नहीं देता वो, है ना। 15 मिनट्स में आपकी क्लोजिंग नहीं आती है, सिर्फ विक बना के आता है। यहाँ पे पूरा 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल पीडीएच के ऊपर रखा है, रुका है वो, तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती। स्टॉप लॉस हंटिंग मतलब सिर्फ विक बनाता है, लो के स्टॉप लॉसेस खाता है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाता है, क्लोजिंग नहीं देता वो, ठीक है। तो रुकता नहीं है वहाँ पे तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू। चलिए विकास कुमार जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। जी सर, एक 14 जून का था सर, ये ग्रुप में भी आया था, इन्फोसिस का था, उसमें मैंने किया था सर एक ट्रेड। अच्छा, एक मिनट, इन्फी का ना, ठीक है। हाँ इन्फोसिस। हाँ, इन्फी में आपने कौन सा साइड किया था? ये सर सेल किया था सर, अच्छा, 1435 के अराउंड था सर। 14 जून को ना? जी सर, 14 जून को। अच्छा, तो आपने कौन से कैंडल में सेल किया है, क्या कब किया था? ये सर मैंने किया था
1435 की प्राइस आई थी सर, ये 1 बजे। अच्छा, ये वाले इसमें कैंडल में किया आपने 1245, जी जी सर। 1245 के अराउंड आपने किया है। तो जी सर। यहाँ पे आपने 1245 को किया है। अब यहाँ पे आपका सिंपल चीज़ है कि मार्केट एक तरीके से ये दिख रहा है, विक आपको वापस विक मारा उसने यहाँ पे ये, ठीक है। जी तो एक तरीके से ये विक पे प्राइस पहले भी आ चुका है ना, ये नया प्राइस नहीं है। तो आपका यहाँ पे एक तरीके से वॉल्यूम स्पाइक मार रहा है और वो विक मार रहा है, तो आपका रेंज एक्चुअली थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा ये। तो ये रेंज में एक्चुअली घुमा है पूरा दिन, कुछ उसने सेटअप प्रॉपर दिया भी नहीं है, राइट। ये एक तरीके से पूरा अनक्लियर सेटअप है क्योंकि विक मारा है अंदर ही, राइट। विक मार के प्रॉपर ऊपर गया है, बट आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम्स वहाँ पे आ चुकी है। तो ये एक तरीके से बस रेंज में ही वो घूम रहा है वहाँ पे और वॉलेटिलिटी बस मार रहा है। तो इसमें सेटअप आपका क्लियर नहीं। अगर आपने लिया भी है तो चलो डबल बॉटम यहाँ पे वापस भी कही, यहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये सिंपल चीज़ है कि इसका सेक्टर देखा था आपने, नहीं सर, सेक्टर तो नहीं। तो आधा काम नहीं करना अपने को, सेक्टर भी देखना ही है। अगर हमारा सेक्टर भी उस टाइम कैसा है वो हमें देखना है, 14 जून के अराउंड, राइट। यस, तो आपका सेक्टर भी नीचे जा रहा था तो ठीक है, बट सेक्टर का अगर हम देखेंगे 14 जून, तो सेक्टर भी एक तरीके से PDH PDL के बीच में ही था, इन्फी PDH के ऊपर था। तो उसने PDH को ब्रेक डाउन वहाँ पे किया नीचे, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे ये जो विक बना दी उसने पूरा वो गेम बिगाड़ दिया। क्योंकि अल्टीमेटली एक तरीके से जब उसने विक बनाई वापस रेंज के अंदर पुश कर लिया, और जब ये WRC बनी तो वो विक के अंदर ही यहाँ पे बनती रही। तो एक तरीके से ये एक एरिया में मतलब बड़ा बायर उसका बार बार उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अगर आपने सेल भी किया है और यहाँ पे ऐसे डाला है, बट इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना के जब नेक्स्ट टाइम क्लोजिंग नहीं दी तो आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा, राइट। यहीं पे क्या था सर? हाँ, बट क्योंकि वो कैसा है कि कभी भी, अब जैसे अब एग्जांपल अच्छे सेटअप जो होते हैं, है ना, जो अच्छे सेटअप हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब इन्फी में ही मैं दिखाता हूँ आपको, राइट। अब जैसे एक अच्छे सेटअप जो होते हैं, ये देखिए, ये एक अच्छा सेटअप है रिलेटिवली, ठीक है। अब जो अच्छा सेटअप रहेगा वो बेस बिल्डिंग के बाद एक ब्रेकडाउन देगा क्लीन। अब यहाँ देखो पूरा जो भी वीक था पूरा उसने सब कुछ तोड़ दिया, राइट, कुछ है नहीं उसमें। जी जी। और ये परफॉर्म भी किया उसने फिर अच्छे से बराबर वहाँ पे जाके, राइट। तो इसका मतलब डिफरेंस वो रहता है कि वहाँ पे आपका पूरा उस चार्ट पे जो आपने अभी इन्फी का 14 जून का डिस्कस किया था, पूरा एक तरीके से कंजेशन था, बहुत सारे विक्स थे जहाँ आपने सेल किया, राइट। जी सर। तो जहाँ विक्स आया है मतलब वहाँ पे कोई ना कोई मतलब एक ऑर्डर्स डाल रहा है अपोजिट साइड, और वो उसको सेलर तोड़ नहीं पा रहा है। अगर ऐसा होता ये वाले चार्ट में कि ये विक के बाद जब ये WRC बनती, जी जब ये WRC बनती है, WRC पूरा इस विक को खा जाती है ना। तो मतलब दिखा रहा है कि जो बायर यहाँ प्रोटेक्ट कर रहा है उसको सेलर ने पूरा ख़त्म कर दिया, करेक्ट। बट वो क्या है, वो वहीं पे बन रही है इस विक के नीचे। मार्केट ने देखो 15 मिनट की एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं है यहाँ पे इसके नीचे, तो बार बार वो बायर बस प्रोटेक्ट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको उससे बेटर सेटअप अगर मिल रहा है तो उसको करना है आपको। ट्रेड अगर आप कर सकते हो तो बेटर है। दूसरा सेटअप देखो, अगर सेक्टर वाइज आपका वो नहीं है तो टेकेम सर, टेकेम यू कैन सी, स्टॉक आप में टेकेम थोड़ा सा एक यस टेकेम आप जा रहा है मेरे लिए सर। मैं इसको क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं हमारा नहीं, आप गलत स्टॉक में आप देखिए ना, आप टेकेम देखिए, है ना, ये टेकेम देखिए, स्टॉक गलत अपन ने चूज, अपन ने ये किया ना, मतलब अब ये टेकेम देखिए सेम है ना, 14 जून का ही ये भी, करेक्ट। ये PDL के अंदर है, बेस बिल्डिंग किया और ब्रेकडाउन किया। अब यहाँ कोई विक का कोई टेंशन है ही नहीं, पूरा प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन किया। ये मूव हुआ कि नहीं हुआ, बराबर। तो डिफरेंशिएशन आपका सिंपल क्या है कि आपको सेटअप क्लियर चाहिए, कोई ऐसा उधर ऐसा नहीं कि रेंज के नीचे विक आ रहा है क्या। ये पूरे जो भी ये 2 विक्स थे उसने पूरा अच्छे से ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन किया तो मूव भी किया हुआ, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन है। अभी साइड बाय साइड में आपको इन्फी और ये इसके खोल के दिखा देता हूँ। तो 14 जून कौन सा था अपना, 14 जून ही था ना, हाँ जी सर। अब साइड बाय साइड दोनों सेटअप को आप
एक तरीके से देखो, है ना। ये दोनों सेटअप आपको देखोगे, यहाँ पे कोई ऐसा ये सब टाइम पास नहीं किया है इसने, टेकेम ने, राइट। ब्रेकडाउन क्लीन है पूरा, ये इसने विक पूरा ये विक के आसपास ही पूरा वापस कैंडल बना रहा है, वहाँ पे घूम रहा है, तो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमल सेटअप। तो ये एक तरीके से आपको क्या है, जब भी मार्केट कोई रेंज से निकलता है तो पूरा कन्विक्शन से निकलना चाहिए। अगर आप कोई विक वगैरह आ रही है बीच में या इस तरीके का अगर एक आ रहा है तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, तो या तो मूव नहीं होगा वो। अब ये देखिए ये बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ और ये तब बढ़िया चला एकदम 1050 से 1045 से 1020 तक मार दिया, 25 पॉइंट मूव हो गया और ये हार्डली 5 पॉइंट मूव होने के लिए रो रहा है, बराबर। इन्फोसिस, तो ये डिफरेंस होता है सिस्टम। वो कैसे है कि आप सेटअप को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो आपको सिंपल है कि जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है बेस बिल्डिंग से, वहाँ पे कोई भी इस तरीके का कोई भी है तो उसको पूरा निकाल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कौन से सेक्टर में अपने को मिल सकता है, मतलब सेक्टर देखो ना, सबसे पहले सेक्टर देखना है डायरेक्ट। आपने ये सबसे बड़ी गलती करी कि आप इन्फी देखा, मैंने बोला सेक्टर, आपने सेक्टर नहीं देखा, राइट। आपको सबसे पहले सेक्टर देखना है। सेक्टर कोई बेस बिल्डिंग, जैसे बैंक निफ्टी बेस बिल्डिंग में गया तो आपको पता है कि बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में आपको सेटअप मिलने वाला है, राइट। अब आपको पता है कि इंडेक्स जा रहा है बेस बिल्डिंग में, तो कोई ना कोई स्टॉक जा ही रहा है ना, बराबर, जी सर, राइट। तो उल्टा करना है, हमेशा सेक्टर से जाना। आज अगर इसने बेस बिल्डिंग दिया, अब देखो ICICI बैंक ने यहाँ पे एक तरीके से PDL के बेस बिल्डिंग करके ब्रेकडाउन किया, तो उसने अच्छा सेटअप दिया। उसके बाद आपका HDFC बैंक ने इतना बढ़िया बेस बिल्डिंग किया, राइट। ये आपका यहाँ पे देखिए, ये प्रॉपर बेस बिल्डिंग है और प्रॉपर WRC से किया, ब्रेकडाउन किया, इसने अच्छा मूव दिया। सेक्टर के एकदम सिंक में जा रहा है। बैंक निफ्टी भी PDL के पास बेस बिल्डिंग, HDFC बैंक PDL के बेस बिल्डिंग। सर ये बेस में अगर ये 4 कैंडल जो आपने बताया था, तो इसमें सर ये इतनी लंबी विक चलेंगी सर, ये जो अभी आप दिखा रहे हो उसमें? अगर वो विक पे प्राइस 1 से 2 बार आ चुका है, 1 से ज़्यादा, तो वो कंसिडर करना पड़ता है। अगर वो प्राइस एक ही बार आया है विक में, पहले नहीं आया है, जैसे यहाँ पे प्राइस 1 से 2 बार टच हो चुका है उसी दिन, तो ये हाँ। इतना पोर्शन कवर होगा। ऊपर ये विक पे प्राइस पहले भी आ चुका है तो पूरा विक लेना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि वॉलेटिलिटी है। प्राइस 2 बार आ चुकी है मतलब प्राइस वैलिडेट हो रही है, एक बार आती है तो उसका मतलब नहीं है। तो पूरा रेंज ऐसा बनेगा आपका, ठीक है, ये ऐसा रेंज बनेगा। और जब ब्रेकडाउन होता है, देखो ये पूरा विक पूरा प्रॉपरली तोड़ा ना उसने। इन्फी सामान ऐसे थोड़ी आधे मन से तोड़ रहा है, राइट। तो ये अच्छा सेटअप की निशानी है। ये सर ऊपर तो 2 टाइम गई है, वीक गई, अगर 3rd टाइम जाती तो सर कंसीडर करते हैं? कौन सा विक? थर्ड ऊपर? हाँ सर। ऊपर तो कंसीडर करना है ना, प्राइस पहले ही आ चुका है ना यहाँ पे गिरते वक्त, तो आ चुका है ना वो विक, पूरा ही लेना है आपको, ये पूरा यहाँ तक, बस ये पूरा ही लेना है। ओके सर, थैंक यू सर। यस, चलिए। यस, तो यस अनिल जी। हेलो। हाँ अनिल जी, आप कंप्लीट ट्रांजेक्शन में हो ना ऑलरेडी? हाँ सॉरी, किसमें? अच्छा, आप कंप्लीट ट्रांजेक्शन में हो ना कि अनिल परचा, मुझे लगता है आप। हाँ नहीं, मैंने अभी आपका वो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम भी ज्वाइन किया है। अच्छा, तो जिसका वहाँ पे आपके शायद 21 तारीख डाउट्स से। तो क्लियर हो गए ना, वहाँ पे डाउट्स वहाँ तो प्रॉपरली मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली फिर है ना, फिर गेम जिंजर वालों के लिए थोड़ा टाइम देना है। वहाँ पे तो फिर आपको पर्सनल असिस्टेंस मिलेगा ही, तो हाँ आराम से। इसीलिए, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी सीखने के लिए मिला, तो इसलिए मैंने रजिस्टर किया अपने आप को आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में। नो प्रॉब्लम। तो वहाँ पे हम लोग आपका डाउट आराम से ले लेंगे ना, अभी तो उधर के लिए वो फिलहाल- सेशंस में ही आप कर लेंगे। अभी कुछ है तो तो क्या शॉर्ट में एक- पूछ लीजिए। हाँ हाँ शॉर्ट में एक तो मेरे को ना आपका आज का स्ट्रेटजी जानना है, जो आपने आज भेजा था ना स्क्रीनशॉट बराबर। सुबह, जिसमें Simple है, आपका देखो। profit भी अच्छा था। सिंपल एक चीज़ है कि अच्छा क्या रेशो वाला? नहीं रेशो वाला नहीं, एक इसमें 2 क्वेश्चन है मेरे। एक तो जैसे आपने 33,500 का पुट खरीदा हाँ 200 क्वांटिटी और 32,500 का पुट बेचा 400 क्वांटिटी, बराबर। ठीक है। एक तो मेरे को उसका स्ट्रेटजी नहीं, ये पहले से चल रहा था, ये सिस्टम आज नहीं बना है। अच्छा, ये पहले से 3-4 दिन से सिस्टम बना हुआ था। आज वो प्रॉफिट उसमें मार्केट नीचे आया तो वो इन द मनी पूरा हो गया वो, और वो एक्सप्लोड हो गया प्रॉफिट। Okay. तो वो हेज था। अच्छा। अगर वो मार्केट मूव भी नहीं आता तो भी वो प्रॉफिट और लॉस बैलेंस्ड रहता। तो वो पकड़ लीजिए 15-20 हज़ार के प्रॉफिट में बंद होता मैक्सिमम, राइट। बट वो 15-20 हज़ार का प्रॉफिट आज 1.5 लाख के ऊपर
लेके जो गया वो, जी। उसका रीज़न था बिकॉज मार्केट में वो एक तरीके से आज वन डायरेक्शन मूवमेंट आया तो जो 33,500 का पुट था वो एक्सप्लोड हो गया और 32,500 का जो पुट था वो ज़ीरो पे हो गया। मतलब एक तरीके से वो आइडियल सिचुएशन मिल गई जो बहुत कम बार मिलती है, बट वो आज मिल गई। तो ये 32,500 में जो पुट आपने बेचा, इसको इसी कंसिडरेशन में बेचा आपने कि वीकली जब क्लोजिंग होगा तो इस लेवल पे पहुंचेगा नहीं तो आपको average नहीं 91 उसमें नहीं, points अभी देखो मिलेंगे। बीच में कहीं भी जा सकता है। अब हम यहाँ पे क्या सिंपल चीज़ है, जब ये इन द मनी हो गया तो हम ऑप्शन क्या है कि जब तक 5 मिनट का लो राइज चल रहा है तब तक उसको कंटिन्यू करना है, और जब तक फिर मार्केट जा रहा है और वो जब 33,000 के नीचे आया तब तो 2.5 बज चुके थे, तो 32,500 फिर बढ़ेगा ही नहीं आपका। बढ़ेगा नहीं। तो इसी अगर वो purpose से फिर आपने 11 initially sell किया ना? हाँ, अगर वो 11 वो पहले से ही सेल था, वो एक्चुअली कॉल और पुट दोनों साथ में बनते हैं, राइट। रेशियोज जो सिस्टम्स होता है वो कॉल और पुट साथ में बनते हैं। और अभी जैसे मेरा कॉल ओपन है अभी 34,000 पे, 23 जून का ओपन है 34,500। अगर बाई चांस मार्केट वहाँ से ऊपर समझ लो एक हफ्ते में पुश हो रहा है, वहाँ पे भी वो प्रॉफिट फिर एक्सप्लोर कर देगा। मतलब वो कैसा रहता है कि आप पोजीशन पहले बनाते हो और मार्केट फिर रेंज में। अब ये जो मार्केट है ये एक्सपायरी के दिन वो इन द मनी हो गया, तो जब ये एक्सपायरी के दिन होता है तो वो सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है, राइट। वो मतलब एक तरीके से आपका जनरली इतना कैरी होता नहीं है, बट वो एक तरीके से आपका एक होता है कि वो लक पे रहता है कि आपको मार्केट कितना पैसा देगा। आपने सिस्टम बना लिया है ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20, 25, 30 हज़ार आपको मिल जाए, बट वही रहता है मार्केट की सम डेज वो सिस्टम का आपको 3-4 टाइम्स भी दे देगा, अगर वो राइट मूवमेंट मतलब पे ट्रेड वो मूवमेंट जो राइट टाइम पे आ रही है। और बेस्ट केस होता है एक्सपायरी भी, क्योंकि आपके एक्सपायरी पे जो होता है तो वो एक तरीके से जो दूर वाले पुट्स है वो बिल्कुल मूव ही नहीं करते और पास वाले एकदम स्पाइक मार देंगे। मैं समझा। तो इसका मतलब आपको वो जीरो हो जाएगा, इसी कंसिडरेशन में आपने उसको बेचा। यस, और जब तक बैलेंस था तब तक उसको आपको रहने देना है, और वो बैलेंस टूटा ही नहीं, क्योंकि जब तक वो 33,000 के नीचे आया 32,500 के पास आने वाला था, जो थोड़ा सा वो अगर स्क्यू कर देता, बट तब तक वो बहुत लेट हो चुका था, 2:30 बज चुके थे, तो उसमें फिर वैल्यू ख़त्म ही नहीं है ना, क्योंकि वो अब उसको उसमें वैल्यू नहीं बची फिर, राइट। तो वो एक प्रॉफिट लॉक करना ही मतलब फिर आप करेगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। यस अर्पिता जी। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो WRC है वाइड रेंज जो कैंडल्स है, फेक हम कैसे पता करें, मतलब उसमें कोई स्ट्रेटजी है? उसमें कैसी मतलब कैंडल बेस्ड आपको फेक कैसे फेक पता करना है? फेक WRC फेक जैसे नहीं बेस होती है। हम आपने सिखाया कि बेस 4 वो जिनके 4 वीक्स बनते हैं, मिनिमम 4 वीक्स काउंट करके हम 4 अपना वीक्स नहीं, 4 स्मॉल कैंडल्स होती है। जी 4 स्मॉल कैंडल्स होती है, विक्स नहीं होती। जी जी अच्छा 4 स्मॉल कैंडल्स जिसमें छोटे छोटे वीक्स होते हैं, वो कैलकुलेट विक्स करके थोड़ा छोटे बड़े वो- हो सकते हैं, डिपेंडिंग, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक छोटे से रेंज में छोटी कैंडल्स 4 मिनिमम बननी चाहिए, तो एक हाँ, छोटे हाँ। रेंज में लॉक होना चाहिए वो। लेकिन सर कई बार आपने ये भी दिखाया जो यहाँ पे फेक भी हो रहे हैं, मतलब एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है तो हम उस सिचुएशन में ट्रेडर क्या करेंगे, बाय कर देंगे, लेकिन वो नेक्स्ट मूवमेंट एकदम चेंज हो जा रहा है, तो वो नहीं, तो कब? फेक हुआ, तो उसमें क्या कब स्ट्रेटजी नहीं, है? फेक नहीं, अगर आपका वो मेन रहता है मार्केट रिस्क बहुत बढ़ा देगा उस केस में। अब ये कैसा होता है कि ये RBI की जो बीच में इवेंट आया था, तब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखा। अब कभी भी मार्केट को ट्रैप करना है तो वो क्या करेगा कि अपोजिट साइड रिस्क बढ़ा देता है वो, है ना। अब जैसे आपका यहाँ पे एक तरीके से 15 मिनट में हम जाएंगे, और RBI के इसमें जब ये कैंडल बनी थी, राइट, यहाँ पे भी हमने पुट सेल नहीं किया था, या देखो सी सेल किया था जब मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। उसका रीज़न है कि यहाँ पे ये कैंडल दिख रही है इतनी बड़ी, राइट। जी जब इतनी बड़ी कैंडल है, जब आप रिस्क कैलकुलेट करोगे तो 35,500 पे ये बैठा है, और आपका जो रिस्क आ रहा है स्ट्रक्चर पॉइंट के हिसाब से 34,900 पे, 600 पॉइंट, मतलब आपका रिस्क 1% से आपका ट्रेड बाय साइड इनवैलिड हो रहा है डायरेक्टली। तो ऐसे टाइम पे आपका फेक मिलता है। बाकी टाइम आपको सिर्फ या तो वॉल्यूम रहेगा, है ना, वॉल्यूम नहीं रहेगा ऐसा, या विक रहेगा, बस बाकी टाइम आपको ट्रेड लेना है, उसमें आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं नहीं, करना कई है। बार तो बेस के बाद, मतलब बेस फॉर्मेशन के बाद जो एक बड़ी कैंडल बन रही है, मतलब जो WRC बन रही है, वो फेक हो रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल?
आपने वीडियोस में दिखाया था वो। नहीं तो एग्जांपल वही ना, कई बार नहीं होता है, वो होता है, बट उसका वो सिनेरियो वैसा देखना पड़ेगा ना आपको कि वहाँ पे मार्केट एक तरीके से या तो बहुत ज़्यादा एक बड़ी कैंडल बनाता है, राइट, तभी जी। वो फेक होता है, या फिर वॉल्यूम मिसिंग होता है उसमें, राइट। तो एक तरीके से दो ही कंडीशन आपके लिए मेजर होती है। आप एग्जांपल Okay. आप एक कोई बताओगे जहाँ पे है, तो वो फिर हम बेटर उसको डिस्कस कर पाएंगे, राइट। जैसे कि एक दो एग्जांपल मैंने बताया तो उसमें वॉल्यूम नहीं मार्केट में नहीं था WRC, जैसे ये वाला हो गया, है ना, जी ये जी इसमें WRC नहीं है, क्यों, क्योंकि नीचे भी विक है इतना, ऊपर भी विक है, हाँ। तो बॉडी 80% मतलब बॉडी जितनी है उतनी विक है उसकी, तो ये WRC नहीं है। WRC में बॉडी मतलब बड़ी होनी फुल चाहिए, कैंडल होना चाहिए, फुल कैंडल विक उतना ज्यादा बॉडी नहीं होना चाहिए। 80% तो भी होनी चाहिए पूरी कैंडल की, विक कम होना चाहिए। यहाँ पे जैसे विक बढ़ गया ये है तो WRC नहीं, तो ये होगा फेक मूव हो गया, राइट। Okay. अब जब फिर वो नीचे ब्रेक डाउन किया उसने, तो नीचे ब्रेक डाउन करके फिर वो मूव होना। अब यहाँ पे जब मूव हो रहा है, जब उसने ब्रेक डाउन किया तो आपकी बॉडी एटलीस्ट मतलब एक तरीके से 70-80% बॉडी है, फिर आपकी विक कम हो गई, ऊपर उसकी दोनों साइड विक थी, तो ये एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि ऊपर वो फेक मूव दे रहा है, मतलब, राइट। WRC मतलब कैसा है कि डोमिनेंस दिखता है, अगर वो विक बना रहा है मतलब वो डोमिनेंस नहीं है, कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रेशर आ रहा है कहीं दूसरे अपोजिट पार्टी से, तो वो आपको इग्नोर करना है फिर, ठीक है। ओके, थैंक यू। यस कीर्ति, हेलो। हाँ कीर्ति जी बोलिए। सर मेरा तो एक ही सर एक अच्छा चल रहा है, मेरा कोर्स नहीं लगा। अच्छा, आपका मेल आईडी तो आपने मुझे मेल पे आपका जो भी स्क्रीनशॉट आपने किया होगा ना पेमेंट का, क्या मार्केट ग्रुप का जीमेल सर आईडी वो पे भेज दीजिए। स्क्रीनशॉट तो देखना पड़ेगा, जो उससे रिजी से जो आया था वो वाला ही है मेरे पास, ओटीपी वाला, और जिसमें टेलीग्राम चैनल आपका लिंक आपने मेल आईडी कौन सा दिया था आपने? सर मेरा अभी जो मेरे पहले जब रजिस्टर किया था तब मेरा yahoo.com था। अच्छा, नहीं तो आपका याहू में क्या था, बताइए एक बार। तो याहू कीर्ति कुमार गर्ग @yahoo.com। कीर्ति कुमार @yahoo ना, जी 10 जून। जी ये 9 जून को पेमेंट किया था मैंने। अच्छा, 9th को किया था, ओके। हाँ 9 को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो जो आपका जो रिजी वाला जो लिंक है उससे ओटीपी भी आ गया था, और ओटीपी से फिर मेरे को टेलीग्राम का लिंक भी आ गया था। हाँ, नहीं वो तो आ गया आपका, यहाँ पे कीर्ति कुमार गर्ग @yahoo.com आपकी एंट्री तो है वहाँ पे, बट आपका वो जीमेल आईडी अपडेटेड नहीं है उसमें, तो जीमेल आईडी सर मैंने उस पे व्हाट्सएप पे सर को मैसेज भी दे रखा है, गौरव सर को, और मैंने आपको भी फॉरवर्ड किया सर टेक्स्ट मैसेज में, कीर्ति कुमार गर्ग 32@gmail.com। अच्छा, कीर्ति कुमार, एक मिनट मैं अभी दे देता हूँ क्योंकि फिर बहुत टाइम। कीर्ति कुमार गर्ग 32@gmail.com। कीर्ति कुमार गर्ग 32। जी @gmail। अच्छा ठीक है, आप अपना सर टेक्स्ट मैसेज भी डाल रखा मैंने, मेल आईडी के लिए टेक्स्ट मैसेज भी दिया है, व्हाट्सएप पे भी दे रखा है। अभी देखो आपको मेल, अभी मेल चेक करो, आ गया होगा। आ गया आपको मेल? एक मिनट सर मैं चेक कर लूँ। हाँ बस यही था सर मेरा, बाकी कोई कंसर्न नहीं। अच्छा, नहीं हाँ ठीक है ना अभी कुछ आपका। अभी कुछ पता ही नहीं है, मैंने वीडियो वगैरह कुछ देखा नहीं, तो मेरा अदर कोई क्वेश्चंस मतलब पूछना मेरे लिए। हाँ आपका एक आया है, आया ना, हाँ चलो शेयर्ड विद हो जाएगा आपका एक्सेस, वहाँ पे आपको मिल जाएगा उसका, वो मतलब इनेबल कर दिया मैंने, अब आप ओपन उससे कर सकते। तो जो ये मैं इसको बस ओपन कर दूँ केवल एक बार। हाँ, ओपन करके आपका वो इनेबल हो ही जाएगा, हो गया अभी इनेबल। अब ओपन करोगे तो आपको वीडियोस वगैरह सारे अभी मिल जाएंगे, जी 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 हो गया सर, मिल गया ना। थैंक यू सर। चलो यस, अभी सिदाना जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर एक बार 14th इसी 14th का एक बार चार्ट करना सर यहाँ पे। कौन सा, बैंक निफ्टी? हाँ जी सर, नहीं निफ्टी। अच्छा हाँ, 14th का सर और यहाँ पे ना सर जो यहाँ पे बेस बिल्डिंग हुआ है ऊपर की तरफ। अच्छा, एक मिनट में दोनों 5-15 मिनट्स सेकेंड आशी भी ओपन कर लेता हूँ 14 का। हाँ बोलिए। सर ये 12 बज के जो 30 मिनट की कैंडल है सर, जो WRC अपनी बन रही है यहाँ पे। अच्छा,
12:30 की कैंडल आपकी ये हो गई, ये वाली, ठीक है। ये हाँ जी सर बड़ी। हाँ सर मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था इसको, ओके। 15,900 का पुट बाई किया था सर। तब वो सर अगर आप पुट का चार्ट लगा लोगे तो वो तब ना जब मैंने एक पिवट पॉइंट पे था वो 204 की पे मैंने बाई किया था एक बार पुट का चार्ट लगा के। 16 जून का ही किया होगा ना आपने? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अच्छा हाँ, कितने पे बाई किया था आपने? तो मैंने बाई किया था 204 रुपीज़ पे सर। ओके, तो 12:30 बजे आपने यहाँ पे बाई किया है, सॉरी 12:30 मतलब पुट नीचे क्यों जा रहा है ये? 15 का है, 15 का, अच्छा सॉरी, हाँ 14 का, बराबर। हाँ ठीक है, यहाँ पे बाई किया आपने। हाँ जी सर, यहाँ पे बाई किया सर। ये अपना बिल्कुल सेटअप बिल्कुल अच्छा प्ले हुआ सर। मैं आपको अभी फेयर का बताता हूँ, मेरा यहाँ पे फेयर कैसे हुआ सर। एक्चुअली ना पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरे पास जो कैपिटल है बहुत ही कम है, तो मैं एक ही लोड में काम करता हूँ सर। बराबर। एक्चुअली तब तक मैं सुबह में मैंने एक गलती भी बहुत बड़ी करी, उससे आपकी मतलब सर इस सेटअप से पहले एक मैं गैम्बल कर चुका था जिसमें मैं लॉस पहले से 1500 तक मतलब चला गया था मेरा लॉस। अच्छा, एक ट्रेड में, क्योंकि एक्चुअली सर मेरे पास 25,000 का तो सर वो कैपिटल नहीं है, तो मैं 1000 का ही लॉस मान के चलता हूँ अपना पर ट्रेड। तो उसमें सर क्या हुआ, बेस बिल्डिंग पे जैसे ही मतलब मैंने लिया तो वो ऊपर तो सर गया। अब मैं क्या सर इसको मतलब मैंने 2204 माइनस 20 पॉइंट्स मीन्स अगर 180 टच करता है तो मैं वहाँ पे उसको मतलब कि सर ऐसा हिट मानता हूँ और मैं एग्जिट कर देता हूँ सर ट्रेड अपना। अच्छा, वो हिट हो गया और आपका। हाँ जी सर, तो यहाँ पे 174 पे आ गया सर। पर 248 पे तो गया था ना, 40 पॉइंट का तो आपको प्रॉफिट हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का चार्ट खोलोगे ना सर आप दोबारा एक बार, आप देखो उसमें स्पेस बहुत थी सर। मैं बिल्कुल मतलब था कि आज ये तो पीडीएल तक, हाँ तो पीडीएल तक तो आ भी गया, तो वो कैसे बस आपका वो है कि प्रॉफिट बुकिंग अपने गलत, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस आ गया वो। हाँ मतलब मैं प्रॉफिट बुकिंग तक रुका रहा और उसमें सर मतलब मेरे को सर थोड़ा सा इसको लॉस को एडजस्ट करना उसको मैं थोड़ा सा सर बताइए। देखिए कैसा है कि सबसे मेन कैसा होता है कि कैपिटल कम है तो स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये फैक्ट है, बिल्कुल है, मतलब इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। तो अभी उसके लिए कैसा रहेगा कि आपको क्या करना है, अभी आपने एक लॉट किया, ठीक है, आपको प्रॉफिट मिला है, आपको थोड़ा 20-30-40 पॉइंट प्रॉफिट मिला है ना। अब यहाँ क्या करना है, जैसे अगर आपको एक 230-240 के अराउंड आ गया, आप थोड़ा सा हमें लग रहा है कि यार अंदर से खुशी आती है, आप एक एक्साइटमेंट आता है कि यार प्रॉफिट अभी आ गया है और तो उसमें हमको प्रिजर्व करना है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि अगर ऐसा कंडीशन आपको आ रहा है तो 15,900 फुट आपने बाई किया है, एक लॉट पे ही काम कर रहे हो भैया, ठीक है। हाँ जी सर। उसके साथ साथ आप एटलीस्ट जाके 15,700 फुट एक बार प्रॉफिट आ गया, पुट को आप सेल कर दो, राइट। वो बन गया आपका डेबिट। उससे क्या होगा कि अगर ये नीचे आएगा तो वो भी नीचे आएगा, आपका प्रॉफिट थोड़ा प्रिजर्व रहेगा, जाएगा नहीं, राइट। तो पुट सेल हो जाएगा इतने छोटे अमाउंट में सर? डेबिट आपका एक लॉट में हो जाएगा, मतलब बाई भी तो है ना साथ में बाई भी है ना। हाँ मैंने फिर लास्ट वीडियो अभी तक पढ़ी नहीं है डेबिट क्रेडिट वाले सर। नहीं तो वो देखो वो इम्पोर्टेंट है, उसमें बताया मैंने, ये एक्चुअली इसके लिए है क्योंकि कभी भी कैसा होता है कि आप देखो छोटा कैपिटल है, आप निकेट कर रहे हो, तो उसमें कैसा है कि ऑप्शन के हिसाब से 20-20 पॉइंट का वैसे रखोगे ना, वो काम नहीं चलता है, क्योंकि मार्केट आज के समय ट्रेंडिंग हर दिन नहीं होता है, वो ऐसा 2 हफ्ते में एक आध दिन ऐसा मार्केट मिलेगा, 2-3 हफ्ते में कि आपने जहाँ से बाई किया वो आ ही नहीं रहा है नीचे, बस जा ही रहा है ना, तो हर दिन नहीं मिलेगा ये मार्केट। तो हमारे लिए मेन चीज़ क्या है कि आपको कभी भी इस तरीके की डिसीजन मेकिंग अगर करनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये होती है कि आपका मार्केट मैक्सिमम टाइम रेंज में ही रहेगा, 1-2 दिन वीक में मूव होता है, 2 या 3 दिन, 2 दिन मैक्सिमम मूव होगा अच्छा, बाकी का 3 दिन ऐसा ऊपर नीचे घूमते रहेगा, राइट। तो बाकी के दिन हमें छोटे प्रॉफिट्स भी हमें बुक करते आनी चाहिए, क्योंकि कैसा है कि छोटे छोटे प्रॉफिट से ही आपका अकाउंट आगे बढ़ेगा। पहले आप बड़े प्रॉफिट में एकदम से ढूंढने जाओगे तो मार्केट क्या करेगा, आपको 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर बड़ा प्रॉफिट देगा, अगर उस केस में आप उस तरीके से करोगे। बट 3-4 बार जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो चौथी बार जब वो बड़ा प्रॉफिट देगा आपका हिम्मत ही नहीं रहेगा और आप ट्रेड ही नहीं लोगे, ये भी होता है बहुत बार, राइट। तो मेन चीज़ हमारा कैसा है कि
जब भी आपको एक प्रॉफिट मिल गया, आपको देखो 20 25 30 प्रॉफिट पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, आपको पता है 1000 1500 मेरा प्रॉफिट हो गया, जो कि एक अच्छा, अभी एक कैपिटल साइज जितना है उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट एक अच्छा आपको है मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ें आती है कि अब हमारा इमोशंस पे हमें कंट्रोल रखना है। तो आपका 200 पॉइंट का आप पुट सेल कर दो, एक लॉट आप पे आप कर पाओगे। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वहाँ पे मार्जिन कैलकुलेटर जो रहता है ना, आप किस में ट्रेड करते हो, ज़ीरोधा वगैरह? सर मैं इसमें हाँ ज़ीरोधा में सर। अच्छा, तो ज़ीरोधा में आप मार्जिन कैलकुलेटर, आप इस पे ज़ीरोधा में जाओगे तो वहाँ पे आपको सर आपका सिखाया हुआ मतलब ये है कि बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं लिया जा रहा सर। वो मेरे को मालूम है कि मेरा कैपिटल लो था और मेरा मतलब कैपिटल लो होने की वजह से एसएल भी नहीं, बिल्कुल आप पास में था। उसको सिस्टमेटिकली फॉलो करो। आपका मतलब आपको कैसा है कि आप बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली कैपिटल भी इंक्रीज करोगे, है ना। अभी के लिए ठीक है, आप उसको ज़्यादा इंक्रीज मत करो जब तक आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब मैं एक सिंपल सा मेन चीज़ है कि आप देखिए अच्छे ट्रेड्स आपको मिलनी है मार्केट में। आज भी जैसे जैसे सेल दिया था उसने, प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद ट्रिगर हो गया था। अगला डाउट सर, अगला डाउट मैं उसी पे पूछना है सर। हाँ वो वाला डाउट। करता है। अभी पहले आपको ये मार्जिन बता देता हूँ। हाँ आपने जी, हाँ जी। 15 बैंक निफ्टी था ना अपना, तो निफ्टी का जाएंगे हम। ओके, निफ्टी का हम लोग लेंगे पुट्स 15 कौन सा था आपका? 5900 सर। अच्छा, 5900 पुट आपने लेट से बाई किया है, तो उसके लिए तो कोई मार्जिन आपको ये 00 चलो बता रहा है, ठीक है। अभी हम इसको सेल करेंगे। हाँ देखो, आपका एक लॉट कितने में हो रहा है? 15,000 में हो रहा है आपके ठीक है कैपिटल सर। में आराम से हो जाएगा। आपको 200 पॉइंट का बनाओ एक बार। अगर नेकेड ले आपको लग रहा है कि देखो, हमेशा 2 स्ट्राइक प्राइस सामने सामने ओपन रखो, साइड साइड में, जो आपने बाय करना है और जो 200 पॉइंट उसके नीचे रखना है। जैसे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, या आपका माइंड सेट थोड़ा हो रहा है, सीधा उसको सेल कर लो तुरंत के तुरंत। सेम में करना है, इंट्राडे तो इंट्राडे, मार्जिन तो मार्जिन, अलग अलग ऑर्डर में करोगे तो वो मार्जिन बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। तो आपको कैसा है कि यहाँ पे अगर वो किया रहता तो आपका बिल्कुल प्रॉफिट लॉक हुआ रहता, और अगर 1500 का प्रॉफिट है तो 900 पे आता हो, बट पूरा प्रॉफिट नहीं जाता, राइट। तो उसके बाद वापस जब जाता तो होल्ड करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी, जब यहाँ पे आता वापस तो आप वहाँ पे दोनों बुक कर लेते। तो आपको कैसा रहता है कि एक तरीके से माइंडसेट हमारा थोड़ा सा फिर जो एकदम मतलब यू कैन से कि स्क्यू नहीं होता, या फिर हम पैनिक नहीं करते, अरे यार मेरा स्टॉप लॉस हो गया क्या है। क्योंकि कैसा है कि ऑप्शन के हिसाब से कैसा है, अब सिंपल चीज़ है कि आज का मूव तो चलो एक एग्जांपल बहुत बार ऐसे भी करते हैं। यहाँ पे बाइंग करी आज, एक दो लोगों ने मतलब मुझे भेजा था कि यार थोड़े से बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया, प्रॉफिट मिला बट और थोड़ा बड़ा प्रॉफिट मिस हो गया थोड़े से। अब यहाँ पे कैसा है कि ये एग्जांपल किया था जो हम कभी कभी इमोशनल में आके करते हैं। अब यहाँ पे बाई किया एक एग्जांपल, ब्रेकआउट हो गया और ये कैंडल के नीचे एसएल लिया। अब ये जो वीक बनी उसने क्या किया, सिर्फ एसएल खाने आया, कुछ भी नहीं किया उसने, वो सिर्फ एसएल खाया उसने 300 से, और विद इन नेक्स्ट आधे घंटे में वो 300 से स्पाइक करके फिर 500 पे गया, और फिर कभी आया भी नहीं हो, मतलब कंटिन्यूस जा रहा था। अब सिंपल है कि क्योंकि हमने जो यहाँ पे रखा है वो हमने सिर्फ कैंडल बेसिस पे रखा है। ऑप्शंस में हमेशा कैंडल थोड़ा सा डिप मार देता है कभी कभी, बट अगर हम यहाँ पे एक तरीके से आप सर एक्चुअली मैंने तो बैंक निफ्टी की मतलब कैंडल इसको- देखो, तो बैंक निफ्टी ने तो हाई भी ब्रेक नहीं किया था, बट वो है कि बस वो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मार दिया था उसने। ये देखो बैंक निफ्टी ने तो एक्चुअली सर वोलेटिलिटी में फंस मैं इसलिए गया ना क्योंकि मैं मतलब मेरा 1000 रुपीज़ का रिस्क है ना पर ट्रेड, तो इसलिए वो 20 पॉइंट्स से बनता है। 20 पॉइंट्स तो मिनिमम मारते हैं सब वो नहीं, तो आप हेज में ही करो ना सारे ट्रेड। अभी देखो जब तक आता नहीं तो आप नेकेड क्यों कर रहे हो, सारे ट्रेड 200 पॉइंट के हेज में करो, थोड़ा प्रॉफिट कभी कम मिलेगा, बट स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा गाड़ी धीरे धीरे उसको 25 को पहले 50 तक तो करो धीरे धीरे गाड़ी, राइट। अभी हम 50,000 तक बैलगाड़ी चलाओ, उसके बाद फिर 2 व्हीलर खरीद लेना 1 लाख तक, फिर उसके बाद 4 व्हीलर खरीदो, राइट। बट आराम से जाओ ना। अभी हम एकदम से स्टार्टिंग में ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर ट्रेड्स लेंगे तो वो कैसा है कि आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होगी, क्योंकि हमारे पास बफर नहीं है, और हमारा बफर नहीं होता, वो 25 का 20 हो गया, आपकी साइकोलॉजी एकदम से नेगेटिव हो जाएगी, और फिर आप रिवेंज वो आता ही है। वो देखो माइंड हमारा ऐसे ही वर्क करता है, हम उसको आप फाइट नहीं कर सकते। देखो हमें माइंड को फाइट नहीं करना है, हमें अपना कैपिटल और रिस्क के हिसाब से समझ के ट्रेड्स डालना है, तो आपको फाइट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना।
राइट। मैक्सिमम लोग जो मार्केट में आके क्या करते हैं कि अंधाधुंध कुछ भी चीज़ें करते हैं, मतलब ऐसा जिनके पास बड़ा कैपिटल है वो भी कुछ भी कभी कभी कर लेते हैं, है ना, कि फ्यूचर रख दिया नेकेड और कुछ भी ले लिया, कैपिटल है तो बाद में सडनली 2-3% ऊपर खुल रहा है तो लॉस हो गया। बट उसमें गलती वही है ना कि आप ग्रीड या उसके एंटिसिपेशन में जा रहे थे कि वो अगले दिन ऐसा खुलेगा मैं बुक कर लूँगा उसे, है ना, बट वो वर्क नहीं होता है। और जब वो वर्क नहीं होता है तो फिर और थोड़ा इमोशनली हम लोग हमारे लिए थोड़ा सा वो ड्रेनिंग हो जाता है, राइट। यस सर। ठीक है, चलिए सर सर आज का मार्केट देखना सर एक बार। इसमें सर स्टार्टिंग में जो है एक तो ये फेक ब्रेकआउट वाला ट्रेड हो गया सर, हाँ और दूसरा ट्रेड सर पीडीएल के ब्रेक पे भी ले सकते हैं नहीं क्या? नहीं नहीं, पीडीएल के ब्रेक पे आप लोगे तो आपका रिस्क है, बेस बिल्डिंग के बाद ही लेना है और कोई ट्रेड नहीं है। पीडीएल के ब्रेक पे देखो ना, आपका 5 मिनट में भी कहाँ बैठा है, आपका रिस्क कहाँ पे है, यहाँ पे आप लोगे एक एग्जाम्पल, रिस्क कहाँ बैठा सॉरी है। सर पीडीएच पीडीएच के ब्रेक पे तो ट्रेड है ही ना, वो तो स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना उसने, वो तो आपका 5 मिनट का ट्रेड है। वाला हमारे वाले में नहीं है सर क्या कहीं पे? हाँ पीडीएच एक स्ट्रक्चर ही है सर, पीडीएच एक नहीं स्ट्रक्चर मान के चलो। नहीं, ये किया ना हायर लो, ये तो बनाई उसने ग्रीन, ये देखो ये हायर लो के बाद यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया ना 5 मिनट्स में पीडीएच के पास, और उसको ब्रेक डाउन किया ना यहाँ पे फिर, तो इसीलिए वो बनाया ट्रेड। स्ट्रक्चर पॉइंट देखो, आप स्ट्रक्चर पॉइंट बना देख के ट्रेड लोगे ना तो मार्केट में मैक्सिमम आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट मैं उसको इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, ट्रेड लेने के बाद स्ट्रक्चर पॉइंट देखने के पहले से नहीं, पहले से देखना है ना, बाद में क्या करोगे, देखिए आप जब ट्रिगर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस भी देखना पड़ता है सिर्फ। स्टॉप लॉस इसके ऊपर अभी सिंपल है आपका, ये अगर ब्रेक करता मार्केट तो आपका स्टॉप लॉस हो जाता, वो इसके ऊपर WRC चाहिए, इनिशियल ट्रेड ही है, यहाँ पे एंट्री मेरी और सर मैं स्पेस क्या बहुत कर है रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद में स्ट्रक्चर पॉइंट देख रहा हूँ सिर्फ टारगेट के लिए, और पहले का क्या चल रहा है आज मैंने पूरा दिन ट्रेड इसी चक्कर में नहीं लिया। नहीं नहीं, वो देखिए वो कैसा है कि आप हर हमेशा अलग अलग चीज़ें करोगे ना एवरीडे तो वो सिंक नहीं आएगा, है ना। आप एक ही सिस्टम करो, रोज़ करो, आपको रोज़ ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी हफ्ते में 2-3 दिन ट्रेड मिल गया बहुत है ना। देखो कैपिटल आपको अगर अच्छा करना है तो आपको दिन आपके महीने में 15-20 ट्रेड भी हो गए तो भी बहुत हो जाता है, वो आपका आराम से कैपिटल 25 to 50 ईजीली हो जाएगा 1 मंथ में। बट मेन चीज़ है कि वो 15-20 ट्रेड्स के लिए आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, राइट। छोटा कैपिटल को देखो, मेन चीज़ कैसे ही रहती है ना, छोटे कैपिटल को जल्दी बढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एक्चुअली बड़े कैपिटल को और ज़्यादा जल्दी बढ़ाना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा जितना बड़ा होता है उतना पोजीशन साइजिंग आपकी उतनी बढ़ेगी, आपके इमोशंस भी बढ़ते हैं। स्मॉल कैपिटल में कैसे है कि आप उतना थोड़ा ऑलरेडी आप एक तरीके से आप बोलोगे कि पम्प्ड अप होते हो कि मेरे को जल्दी बढ़ाना है, और आपको वो M2M स्विंग्स ज़्यादा उतने नहीं दिखते, तो उसको आप बढ़ा सकते हो ज़्यादा उतना, बट वही है कि एक ही सिस्टम पे स्टिक रहो, है ना, उसको चेंज मत करो, क्योंकि हम कैपिटल के हिसाब से हम मल्टीपल चीज़ें कर भी नहीं सकते, हमारा कैपिटल रिस्ट्रिक्टेड है, राइट। यस थैंक यू सर। यस वेलकम। चलिए ओके, सो हम लोग फिर गौरव इज ए गौरव आवाज़ आ रही है ना, आई थिंक गौरव बाहर कहीं पे है आज, ओके नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट हम जाते हैं। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है मेरी? यस यस गौरव आवाज़ आ रही है। ओके ओके। भूषण जी, बहुत से लोगों ने क्वेरी पूछी थी रिगार्डिंग फायर्स अकाउंट ओपनिंग। तो मैंने अभी अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है गेम चेंजर, मतलब KRMG प्राइज एक्शन गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम का, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अभी फायर्स ओपनिंग की लिंक पुट की है। वहाँ पे गूगल फॉर्म दिया गया है जहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिल करना है। तो कल आपको फायर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग जो भी है कैसे क्या फिल करना है, या वो आपको डॉक्यूमेंट मांग लेंगे, आपको उनके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। रीजन है फायर्स का अकाउंट ओपन करने का, आप यहाँ पे जो चार्ट यहाँ पे देख रहे हो, तो दिस इज द ट्रेडिंग व्यू। तो पेड वर्जन इसका लोगे तो एटलीस्ट 800 टू मतलब 1000 रुपीज के बीच में पर मंथ आपको प्लान आएगा। तो बेस्ट है फायर्स सिक्योरिटीज का अकाउंट आप ओपन करें, जो ब्रोकर है, एंड विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके बाद आप चाहे जीरोधा या अपस्टॉक जहां आप ट्रेड कर रहे हो वही आप ट्रेड करें, फायर्स में नहीं करना चाहते हो ट्रेड, नो वरीज। इन केस आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट आई थिंक 2-3 ईयर्स, तो कंसिस्टेंटली वी आर यूजिंग दिस, तो हमें तो अच्छा लगता है, हम कंपल्शन नहीं करेंगे किसी को। बट कोई पूछेगा कि ट्रेडिंग में कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म
विच इज हैविंग मतलब एक जो डेटा करेक्ट डेटा एंड एवरीथिंग और जो भी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है काफी अच्छी इसके अंदर देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से इसमें अकाउंट ओपन करना वर्थ रहेगा। तो बी फास्ट, आज अभी जितने भी आ जाएंगे रजिस्ट्रेशन, मैं कल ही उनका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस फिनिश करवा दूंगा। तो बाद में फिर चांस नहीं मिलेगा तो बी फास्ट, अपना नाम नंबर वो कर दीजिए और कल कॉल उठाइए। वो आपको व्हाट्सअप करे तो व्हाट्सअप पे एटलीस्ट रिप्लाई उनको दे दीजिए। राइट, थैंक यू। तो चार्टिंग मतलब इसके लिए मेन है, क्योंकि चार्टिंग जीरोधा के बहुत बार चार्ट्स गलत होते हैं और फायर्स और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स बहुत सिंक्रोनाइज अच्छे रहते हैं। और कभी भी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट तो सबसे बेस्ट है, बट क्योंकि उनमें एरर्स, उनका जो डेटा होता है वो सीधा एनएससी से वो लोग लेते हैं। ये ब्रोकर्स जो बाकी है उनके एनएससी से उनके सर्वर पे आके फिर अपने पास जब आता है तो बीच में अगर क्योंकि हमारे इंडियन प्रॉब्लम ये रहता है कि बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर जो अभी काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच गए, उनका क्लाइंट बेस बहुत बन गया है। प्रॉब्लम उनका रहता है कि उनके सर्वर से डेटा जब तक हमारे पास आता है विक नहीं। आप जीरोधा का बहुत बार पढ़ो, आज काफ़ी लोगों के साथ आज यहाँ पे ही डाला था। एक जो हमारे स्टूडेंट है, मैं बताता हूँ अभी, ही पुट इट ओवर हियर, जो ये लोगों के साथ होता है क्या है, आई थिंक फैमिली में डाला है कि कहाँ डाला है, 10 जून फैमिली ग्रुप में डाला होगा। तो ये है यस कि जीरोधा का ही है कि वाई डिड माई एसएल ऑर्डर एग्जीक्यूटेड इवन दो प्राइस डिड नॉट ब्रीच माई ट्रिगर। तो जीरोधा में ये बहुत बार होता है कि जब मार्केट विक मारता है, आपका जो विक है वो गलत बता देता है, वो प्राइस पे नहीं आता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनके इतना यूज़र बेस इतना ज़्यादा है कि उतने बड़े यूज़र बेस में जब चार्ट सर्वर से हमारे तक आता है तो डेटा लॉस बहुत बार हो जाता है या उनके फैच में इशू आ जाता है। तो ये चीज़ है कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स अभी तक जितने मैंने चार्ट्स देखे हैं, सबसे बेस्ट जो चार्ट है वो ट्रेडिंग व्यू और शेर खान के, मतलब इन शेर खान का भी ट्रेड टाइगर के जो चार्ट्स होते हैं, ये जो दो चार्ट्स है मतलब चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, शेर खान का ट्रेड टाइगर और अपना ट्रेडिंग व्यू, ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। और फायर्स जो का जो चार्ट है वो एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू के साथ टाइप उनका सबसे पहले होता है इंडिया में। तो इसलिए उनका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो एकदम आपको एक्यूरेसी अगर विक और वो डेटा पॉइंट्स आप देखोगे, कंपेयर करोगे, काफ़ी सिमिलर मिलता है। तो क्योंकि डेटा प्रोवाइडर्स मेरे ख्याल से सेम ही हैं दोनों के। और ट्रेड टाइगर जो है, क्योंकि शेर खान बहुत पुराना है तो ट्रेड टाइगर है, बट ट्रेड टाइगर के क्या है, चार्ट्स अभी वो टेक्नोलॉजिकली उस तरीके के पहले होते थे जब नहीं, बट अभी उनमें प्रॉब्लम ये है कि वो उसको खोलना, मल्टीपल चार्ट्स ओपन करना, उसको नेविगेट करना, उसमें ड्रॉ करना बहुत दिक्कत हो जाती है और वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू मतलब यूज़ करते हैं क्योंकि वो सबसे रिलायबल होता है। बट उसी का हमें वर्जन मिल रहा है थ्रू फायर्स, जहाँ पे वो एक सिस्टमेटिक जो हम बोलेंगे कि वे में हमें प्रेजेंट करता है। और जो डेटा लॉस जो होता है स्पेशली जीरोधा में होता है, अब स्टॉक्स में डेटा लॉस होता है, एंजल तो चार्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए है ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये जो नाम के हैं उनमें ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए चार्टिंग के लिए है ना, ट्रेड कहीं से करना है वो आपका आउटलुक है ना, वो आपको जैसे जो अच्छा लगता है उससे ट्रेड करो। बट डेटा जब हम देखते हैं, जैसे WRC बनती है, विक बनती है, वो प्रॉपर दिखनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि जीरोधा में विक दिखाई नहीं रहा है वो और ट्रेडिंग में विक बन गया। तो ये भी होता है, कम होता है बट होता है, राइट। ये भी हमने काफ़ी बार उसको डेटा को रिलेट किया है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है, और जीरोधा के चार्ट IQ के चार्ट्स एक्यूरेट है, उसके थोड़े एक्यूरेट है, बट ट्रेडिंग व्यू के जो चार्ट्स है जीरोधा के, बहुत बार वो जो सर्वर से जब डेटा फेच होता है, इसीलिए जीरोधा चार्ट्स के थ्रू ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो अलाउ करेगा तो उसके डेटा में और ज़्यादा इशू हो जाएगा। बट फायर्स में वो चीज़ है कि वो चार्ट के थ्रू ही अब फटाफट बाय सेल करने देता है, क्योंकि सिंपल चीज़ है, यूज़र बेस रिलेटिवली कम है। तो यूज़र बेस कम है तो वो चार्ट का जो फ्लुएंसी है वो बढ़ता है। बट जीरोधा के यूज़र बेस ज़्यादा है तो चार्ट के अंदर जो उसका जब फेच होता है डेटा, वहाँ से बहुत बार आपको मिसमैच दिखेगा। ये लो बताएगा 33,655, जीरोधा का लो बताएगा 33,660, 2-3 पॉइंट का डिस्टेंस आपको मिल जाता है काफ़ी टाइम्स, राइट। तो हम लोग इसीलिए मतलब यूज़ करता हूँ, मतलब ट्रेडिंग व्यू और फायर्स का ही चार्ट मतलब मैं रिलाई करता हूँ।
जीरोधा का चार्ट देखना वो बंद ही कर दिया पूरा मतलब काफ़ी टाइम से। और इसके चार्ट्स अगर सिंगल चार्ट आप देख रहे हो फ्री वर्जन में आपको सिंगल विंडो मिल जाएगा, है ना, जो सिर्फ इंडेक्स ट्रेड करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी वो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से काम चला सकते हैं अपना, या फायर्स के चार्ट, वो दोनों सेम ही रहते हैं। क्योंकि मेन है कि जब भी मार्केट में चाहिए तो आपको वहाँ पे चार्ट एक्यूरेट मिलना चाहिए और सिस्टमेटिकली विक वगैरह सिस्टमेटिकली आपको सब प्लॉट होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है बस। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं गिरिराज, आई थिंक कनिष्क जी, आपका शायद नहीं हुआ है ना, कनिष्क जैन। सर हाँ हाँ सर मेरा क्वेश्चन था कि बैंक निफ्टी में जैसे आप बेस बिल्डिंग सेटअप बना उसका प्रॉपर सेटअप भी दे दिया, एंट्री भी दे दी, हाँ बट मुझे तकलीफ ये आ रही है कि दिक्कत ये आ रही है कि एसएल को ट्रेल कैसे करें और एसएल कहाँ लगाए ऊपर, अपन स्ट्राइक प्राइस में एसएल लगाए या नहीं, स्ट्राइक प्राइस पे कभी नहीं लगाना है। सेल कभी भी आपकी ऑप्शन जो स्पॉट है जो इंडेक्स है उसके हिसाब से ही लगता है। आप ऑप्शन के हिसाब से एसएल लगाओगे तो वो डिप में आपका एसएल हिट करके जाएगा वो। एसएल कभी भी ऑप्शन में नहीं लगाना है क्योंकि ऑप्शन का कैसा है कि उसको मूव करने के लिए उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। अब आपने 180 पे एसएल लगाया, वो ऑप्शन 175 भी डिप मार देगा, फिर उसके बाद भागेगा, क्योंकि उसके लिए 4-5 पॉइंट इतना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और मेन चीज़ होती है कि किसी के ज़्यादा ऑर्डर्स आ गए, है ना, तो वो आपका हिट करके चला जाएगा, जैसे भी एग्जांपल बताया। तो एसएल कभी भी स्पॉट के हिसाब से लगाना है और वो क्लोजिंग बेसिस पे लगाना है। इसलिए आपको अगर ऑप्शंस में आप रिस्क मैनेज कर सकते हो ना, आप उसको हेज करो डेबिट बना के, तो आपका वो प्रीवियस वाले बंदे ने पूछा था कि उसकी कैपिटल भी 25,000 है, मेरी कैपिटल भी 25,000। तो आपको हेज करके ही करना है, नेकेड बंद कर दो बिल्कुल भी। अभी एटलीस्ट 1-2 महीने वगैरह तक नेकेड बाइंग बंद कर दो। बहुत होता है अंदर से, बहुत इच्छा होती है हमें ना करने की, बट वो बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कैसा है कि आपका पहले मेन है, मैं आपको 25 का पहले 50 तक जब हम नहीं पहुँचेंगे तब तक एटलीस्ट वो सब जो हम खतरों के खिलाड़ी जो खेलते हैं मार्केट में वो बंद करना है ना। तो सर इसमें जैसा एक ऊपर का पुट बाय करा और नीचे में पुट सेल करा, तो उसमें कैसे मैनेज करेंगे, मतलब दोनों को पहले पुट को बेचना है कि नहीं दोनों साथ में। अभी देखो हर ब्रोकर आपको देता है बास्केट ऑर्डर मिलता है। अब जैसे यहाँ पे अब फायर्स में भी, जीरोधा में भी है बास्केट, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आप 2 ऑर्डर एक साथ डाल सकते हो, बास्केट डाल दो, बनाओ दोनों ऑर्डर, पुट का बाय सेल एक साथ बनाओ, बाय ऊपर रखो सेल नीचे रखो, राइट, और सीधा उसको एग्जीक्यूट करो। जब एग्ज़िट करना है तो सेल एग्ज़िट करो पहले और बाय बाद में एग्ज़िट करो, ख़त्म। एक ही बात है ना। सेल वो तो आप यहाँ से भी क्रॉस करके भी कर सकते हो, क्या 2 सेकंड लगते हैं उसको, पट। एक मोबाइल अगर है तो मोबाइल, अगर डेस्कटॉप से कर रहे हो मोबाइल में भी वो आप ब्रैकेट ऑर्डर्स आप दोनों में बना सकते हो, जीरोधा में भी बना सकते हो, फायर्स में भी बना सकते हो। दोनों में ब्रैकेट ऑर्डर्स आप मोबाइल से भी, मतलब बास्केट ऑर्डर्स, सॉरी ब्रैकेट नहीं, बास्केट ऑर्डर्स आप दोनों इंटरफेस से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। सर तो नॉर्मल ऑर्डर जैसे प्लेस करते हैं वैसा कर सकते हैं क्या इसमें, जैसे पुट बाय करके प्रॉफिट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, चलेगा ना। आप बाय कभी भी आप बाय पहले करोगे तो ब्रोकर आपको मार्जिन बेनिफिट देगा। मतलब कैसे, अगर आप सेल पहले करोगे तो वो पूरा मार्जिन पहले ब्लॉक करेगा, तो फिर आपके पास बाय वो नेगेटिव में जाएगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। तो हमेशा पहले बाय करना है फिर सेल करना है। तो आप जैसे हमने निफ्टी में देखा कि 200 पॉइंट में आपको 15,000 में करने दे रहा है वो, राइट। और बैंक निफ्टी का बताएंगे ऐसा? बैंक निफ्टी का भी आपको, आप खुद वहाँ पे भी एक बार देख सकते हैं, बता देते हो कितना अभी 500 पॉइंट का अगर हम करेंगे तो बैंक निफ्टी का 34,000 अगर हमने किया, इसको हम लोगों कर ऐड किया तो ये सेल किया 34,000 का, और 34,500 अपन ने बाई किया। तो ये देखिए ये आपका हो गया 17,000 में। 500 पॉइंट के डिस्टेंस में आप डेबिट बना सकते हो, बहुत हो जाता है 500 पॉइंट का डिस्टेंस आपके लिए। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का डिस्टेंस मतलब एक तरीके से मार्केट अगर 1% मूव हो रहा है तो आपको वहाँ पे इन द मनी अगर वो जा रहा है तो आपको 100 पॉइंट का मिनिमम गेन होगा, राइट। तो 100 पॉइंट मतलब 2500 से 3,000 का गेन होगा आपको हेज में। और सबसे बेस्ट चीज़, अगर ये नहीं वर्क हो रहा है, आपका कोई सिस्टम में स्टॉप लॉस उठ हुआ, आपको लॉस भी उतना हो रहा है मैक्सिमम, राइट। तो आपका मतलब कैसा है, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम टू मिनिमम 1:1 तो कहीं नहीं जाएगा। फिर आपको बस एक्यूरेसी पे काम करना है, फिर ख़त्म हो गया, बात वैसी है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। अभी
आई थिंक गणेश जी का भी हो गया। अभी हम यस गिरिराज जी। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सर जब बाय सेल का भी आप बता रहे थे हाँ हाँ तो अगर हम मान लो ये कॉल बाय कर ली तो उसे सेल करेंगे तो वो सीधी हो जाएगी ना फिर तो? नहीं नहीं उसका नहीं, उसके 500 पॉइंट दूर का कॉल सेल करोगे आप। मतलब अगर आपने 35 हज़ार की कॉल आपने बाई की है तो 500 की कॉल आप सेल करोगे, वो उसको बोलता है डेबिट। आपने वीडियोस देखी है गिरिराज जी अपनी? हाँ हाँ तो उसमें डेबिट का कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन कराया था ना ऑप्शंस वाले वीडियो में। अच्छा हाँ हाँ तो वो एक बार वो मतलब क्या होता है, इसको बोला जाता है एक हेज ले रहे हो आप कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आ रही है तो आप अपने रिस्क को कंट्रोल में रख रहे हो और आपका नेकेड ऑप्शन एकदम से थोड़ा ऊपर नीचे अगर वॉलेटाइल जो होगा उससे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने अकाउंट को, राइट? जिनका थोड़ा कैपिटल विस्तार बताइए। मतलब ये मतलब अगर हम किसी चीज़ को सेल कर देंगे तो उधर भी तो माइनस होगा प्रॉफिट? नहीं नहीं, आपने यहाँ पे बाई किया और वहाँ पे सेल किया, ऐसा है। वो कैसा होता है, आपने 35,000 समझ लीजिए कॉल ऑप्शन आपने बाई किया, अब 35,500 आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, इसको बोला जाता है डेबिट, राइट? तो यहाँ पे अगर समझ लो मार्केट नीचे जा रहा है आपने ये बनाने के बाद, तो नीचे जाएगा तो 35,000 कॉल ऑप्शन गिरेगा कि ऊपर जाएगा, क्या होगा? कॉल ऑप्शन तो डाउन हो जाएगा। तो ये बाय जो आपने किया वहाँ पे आपको माइनस होगा, लॉस होगा, सेल में प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। तो आपका एक तरीके से लॉस मैनेज हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आपको समझ लीजिए 1000 का आपको लॉस हो गया या आपको 500 का प्रॉफिट होगा, तो आपने एक तरीके से 500 अपना बचाया है ना रिस्क मैनेज करके, राइट? उस ट्रेड में। तो ये इस तरीके से डेबिट। उसके बाद जब तक हमें ना इस कॉल की जो बाय है उसको सेल करना है, उसके बाद आपको जब एग्जिट करना है तो सबसे पहले आपको ये पोजीशन निकालनी है सेल वाली, उसके बाद बाय वाली पोजीशन निकालनी है। मतलब वही है, जब जैसे बनेगी तब ये पहले बाय बनती है फिर सेल बनती है, और जब एग्जिट होती है तो उल्टा वही जाए, जो लास्ट में बनाई वो पहले एग्जिट होगी। तो ये पहले एग्जिट होगी, तो एग्जिट के टाइम पे आपका सेल लेग पहले एग्जिट होगा और फिर बाय लेग बाद में एग्जिट होगा। तो ये ऐसा आपको जाना है। आपको दोनों कॉल अगर कंटिन्यू बनी रहेगी, हाँ लीजिए, तो फिर ये कॉल जो बाय की है उसका लॉस ज़्यादा हो गया और इसका लॉस कम हुआ तो फिर लॉस तो और बढ़ जाएगा ऐसे। नहीं, कैसे? आपने दोनों निकल रहे हो ना, कैसे होगा? आपको शायद डेबिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मैं आपको एक काम करता हूँ, आप रीडिंग मटेरियल में डालता हूँ एक ऑप्शंस का, है ना? थोड़ा वो रीडिंग आपको पढ़िए उसका कैसा है, मैं लिंक्स डालूंगा वो अभी ये सेशन के बाद, वो एक बार पढ़िए बेसिक्स ऑप्शंस का, फिर क्लियर होगा। क्योंकि वो कैसा है कि जब तक आपको ऑप्शंस कैसे, ये वर्किंग कैसी होती है बाइंग सेलिंग और डेबिट, वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये कंसेप्ट एकदम से क्लिक नहीं होगा, है ना? मैं एक बार भेजता हूँ रीडिंग, आप उसको पढ़ लीजिए ढंग से, ठीक है सर, है ना? और फिर अगर तो आपका लाइव सेशन जो चल लेते हैं हाँ हाँ तो वीक में बुधवार और बृहस्पतिवार 2 दिन होता है, कैसे? नहीं, लाइव सेशंस मंथ में एवरी वीक होता है। तो वो मंथ में जो फर्स्ट वीक होता है, जैसे हमारा जून का वाला लास्ट थर्सडे को हमने मतलब ख़त्म हुआ था। अभी बीच में मैं ये नेक्स्ट वीक शायद 1-2 लाइव सेशन ले लूँगा वापस, फिर जुलाई में होगा हमारा गेम्स। अच्छा, जुलाई के फर्स्ट वीक मतलब जुलाई 4 से हमारा अराउंड स्टार्ट होगा। तो सर इसका इंफॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे भी दे दीजिए। ये इसी में आएगा सारा, जो अपना गेम चेंजर वाला कम्युनिटी है ना, इसमें ही सारे आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब भी वो होगा। भी मटेरियल आते हैं तो वो ध्यान नहीं जाता उस पर। मेरा इस वीक का है ना, सिर्फ लास्ट का 1 या 2 बार मैंने आपका देख पाया जिसमें मैं एक भी ट्रेड नहीं ले पाया। कौन सा? आपका जो लाइव सेशन था ना, हाँ, उसमें आपने बताया कि 7 हमने ट्रेड ली, जिसमें से 1-2 ट्रेड हमारे हो गए, 5 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में गए। अच्छा, हम आपने सारे अटेंड नहीं किए थे आप? हाँ, सारे अटेंड नहीं करे, मुझे पता ही नहीं चला कि उसमें नहीं, ये सब ये कम्युनिटी में अपडेट आएंगे। ये देखिए, ये इस पे सारे अपडेट्स आएंगे। लाइव सेशन जब भी रहेगा हर एक चीज़ का अपडेट मैंने यहाँ पे इस कम्युनिटी में डाल दो, तो बस इसको ट्रैक कीजिए अच्छे से। यहाँ पे जो भी आज का भी जैसे डाउट सॉल्विंग है, मैंने मॉर्निंग में भी डाल दिया था कि आज डाउट सॉल्विंग है, एंड मॉर्निंग में ही वो 2 बजे ही अपडेट आ गया था, राइट? तो आपको ये ट्रैक करना है, इसको बस ट्रैक कीजिए। जो दिन के मैसेजेस है सारे अपडेट्स A to Z इसमें आ जाएंगे एक कम्युनिटी में।
ठीक है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, यस मधु नायर जी, यू कैन आस्क योर क्वेरी। मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था लास्ट वीक, हाँ जी। 2 वीक बैक। हाँ जी, तो मेरा ये है कि अपना जो बेस बिल्डिंग और योर कंसेप्ट है, वेदर इट इज एप्लीकेबल इनटू द एनसीएक्स आल्सो, बिकॉज़ आई एम मोस्टली डूइंग एनसीएक्स। करेक्ट, यस यस, इट्स एब्सोल्युटली एप्लीकेबल। ओनली थिंग इज़ दैट, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बता देता हूँ। ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको 30 मिनट्स यूज़ करने हैं, 15 मिनट्स नहीं यूज़ करने हैं, राइट। अभी जैसे MCX में हम जाएंगे, क्रूड, आप MCX में कौन सा ट्रेड करते हो? आई थिंक कॉपर डाल, कौन सा? कॉपर, आप कॉपर ज़्यादा करते हो? हाँ जी। ओके, ठीक है, कॉपर फ्यूचर्स पे जाएंगे हम लोग। क्योंकि मार्केट में ना बहुत वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, Yes. फेक कैंडल्स और ये सब बहुत ज़्यादा आता है। यस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका एक तरीके से ये है, ठीक है, ये बेस बिल्डिंग, मार्केट ब्रेकडाउन, ये आपका यहाँ पे मूव आया, फिर उसके बाद यहाँ पे भी यू कैन सी ये पूरा प्रॉपर उसने एक तरीके से रेंज में अप डाउन 1 2 3 4 5 ये कैंडल, और फिर उसके बाद ये WRC से ब्रेकडाउन दिया, दिस इज़ दिस, एंड टाइम नहीं था तो जितना उसने दिया उतना मूव छोटा सा वहाँ पे दिया। फिर अभी इस केस में जो इनिशियली दो छोटे वाले जो बने थे, हाँ, अभी एग्जांपल दिखाएगा तो उसके जस्ट पे करेक्ट, 2 नहीं 4 चाहिए, हर केस में 4 चाहिए। हाँ ठीक है, इसके नीचे 2 3 वाला कैंडल्स है ना, जैसे एक रेड फर्स्ट इनिशियली खोला जो फर्स्ट वाला है रेड, उसके बाद 2 छोटे है ना, तो अपना जो रेंज में उसको, हाँ यस नहीं, उसको भी इंक्लूड करना है रेंज में। नहीं वो वैसे नहीं, देखिए रेंज कैसे रहता है, मार्केट एक बार खुलता है, एकदम से रेंज में नहीं जाएगा ना, खुलेगा थोड़ा सा पहले 2-3 कैंडल अपना ये काम करेगा, फिर वो आके एक रेंज में कहीं लॉक हो जाता है, राइट। तो आप एकदम पहली कैंडल नहीं बोलोगे कि फर्स्ट कैंडल ही रेंज में आनी चाहिए, पहले 2-3 कैंडल आपको नहीं कंसीडर करनी है जनरली, राइट। तो उसके बाद मार्केट क्या होता है कि फिर वापस एक मूव करता है और फिर वो एकदम कंस्ट्रिक्ट हो जाता है रेंज में। अब जैसे यहाँ पे देखा, ऊपर 2 बार हिट किया, नीचे 2 बार हिट किया, रेंज मिल गया आपको, कंस्ट्रिक्ट हो गया। अब ये जो है ये सिर्फ एक पहले का ओपनिंग का उसका वोलेटिलिटी है। रेंज में आप सब कुछ ही रेंज में लोगे तो फिर तो पूरा मार्केट ही रेंज हो गया ना, राइट। हमें उतना लेना है कि एक तरीके से वो लॉक हो गया, जब वहाँ से WRC से निकलेगा, जब ये निकला WRC से, तब हमारे लिए ट्रिगर हो जाएगा सेल से, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब जाके अभी इस एग्जांपल में वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो यस, तो रिजेक्ट करना है। स्टॉप लॉस का अपना जो है वो ट्रेड का सिस्टम का ही है। अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मैक्सिमम आप जैसे कॉपर या इसमें कर रहे हो तो आप 1 से 1.5, क्योंकि कॉपर थोड़ा वोलेटाइल भी होता है कभी कभी, तो आपका 1 से 1.5% मैक्सिमम है। आप रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स रख सकते हो ना, राइट। आप अगर कभी मैक्सिमम 1.5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी भी हालत में, वो मैक्स टू मैक्स है, राइट। आपका कमोडिटीज़ में 1.5% तक आप ले सकते हो, क्योंकि वो मूव भी कभी कभी ज़्यादा होते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स रखो। अगर 1.2% है, इसका रिस्क अमाउंट आप फिक्स रख सकते हो ना, है ना, कि मेरे को अगर ये ट्रेड में 2000 का रूस करना है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करो। फिर अब तो ऑप्शंस भी आ गए कमोडिटीज़ में, तो अभी टेंशन नहीं। आप रेंज के अंदर नहीं है तो हाँ, अगर रिस्क अगर आपका 2000 में और आपका फ्यूचर ही 2000 में मिल रहा है तो आप सीधा फ्यूचर करो। मतलब एक तरीके से कैसा है कि वो आपके रिस्क के हिसाब से, अगर बट यहाँ पे फ्यूचर आपका रिस्क अमाउंट के हिसाब से अगर वो बैठ रहा है ना, जितना भी आपका पर कैपिटल रिस्क ले रहा है, 5000 रिस्क ले रहे हो या 2000 ले रहे हो या 1000 ले रहे हो, जितना भी आपका रिस्क है वो अपना फिक्स रखो, पर ट्रेड फिक्स रखना है उसे, और उसके हिसाब से ही अमाउंट पे आपको देना है। जैसे यहाँ पे 1.24% है, और एक ये अधिकतर इसमें अधिकतर क्या होता है कि वो जो WRC कैंडल है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो अपने को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो WRC बनने वाला पहले पता चले। नहीं, वो तो फिर तो भगवान को ही आपको सीधा कांटेक्ट करना पड़ेगा है ना। जैसे अपन दिन वो इस तरह का देखता रहता है, वो सीधा बहुत बड़ा हो जाता है। अब वो या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि आपका कि सीधा आप लक्ष्मी देवी का हॉटलाइन नंबर है आपके पास, तो सीधा उनको बोलो, वो बोलेंगे कि
वो सीधा आपको बता देगी कि मार्केट कहाँ ओपन होगा कहाँ क्लोज होगा, सीधा अपना काम करो। और ऐसे भी हो जाता है कि जैसे वो उतना WRC बड़ा होने के बाद जो मारते हैं तो एकदम खटक से वो फेक निकलता है। नहीं, जब रिस्क अगर ज़्यादा रहेगा तभी मैक्सिमम टाइम फेक निकलता है, ऐसे नहीं। अब जैसे यहाँ पे भी देखो एक बेस बिल्डिंग, क्योंकि देखो एक उसका कंसेप्ट समझना है कभी भी कि ये कंसेप्ट क्या है उसका। जब भी मार्केट बेस बिल्ड कर रहा है एक तरीके से कर रहा है, वो वहाँ पे ऑर्डर्स कमिट कर रहा है जो बायर, और वहाँ से वो निकल रहा है, तो इतनी जल्दी वो ट्रैप नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल, या तो दो ही केस में ट्रैप होता है, या तो मार्केट में आपका रिस्क बहुत बढ़ जाता है तब वो ट्रैप करता है, रिस्क ज़्यादा है तो वैसे ही आपको रिजेक्ट करना पड़ता है ट्रेड, राइट। या तो दूसरी केस है वॉल्यूम वगैरह सब मिसिंग है, या विक बहुत बनाता है, WRC अच्छी नहीं बनाता है, क्लियर नहीं बनाता है, विक बहुत बड़ी बड़ी बनाता है, तभी। बाकी के केस में अगर वो आपका 1-2 सेटअप गया तो बाकी के 7-8 चल रहे हैं ना, तो क्या टेंशन है उसमें, है ना। देखो मार्केट में 100% तो नहीं चलेगा ना, हम वो 1-2 जो नहीं चल रहे उसके पीछे हम दिमाग लगाएंगे तो जो 7-8 चल रहे हैं हम वो नहीं ले पाएंगे कभी, राइट। और ये WRC के बाद में जो कैंडल बनता है वो फॉलोअप कैंडल, उसको देखकर एंट्री मारना ठीक रहेगा या WRC? नहीं, WRC आपको, आप कैसे है कि आपको 30 मिनट्स है, आपको अभी लग रहा है कि थोड़ा सा उसको करना है, तो जब रेंज का जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है 15 मिनट में लो, ऐसे भी कमोडिटी में हमारे 1-2 स्टूडेंट करते हैं। बट उसमें कैसा है कि फिर आपको वो चीज़ है कि बहुत बार वो 15 मिनट में देता है कैंडल, 30 मिनट्स में विक बना देगा, तो आपको वो फिर होना चाहिए कि अच्छा 30 मिनट्स में इसने विक बना दिया, अब एग्जिट कर देता हूँ, है ना। तो आपका वो भी है कि जैसे ट्रेड, अब जैसे REBB के भी जो लोग को अभी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है, कुछ अच्छे सेटअप है, वो बेस बिल्डिंग के बाद जो इक्विटी में लेते हैं तो 5 मिनट के ब्रेकआउट में फिर वो ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं, एटलीस्ट कुछ क्वांटिटी डाल देते हैं, बाकी का 15 मिनट देखते हैं, अच्छी नहीं बनी सीधा क्वांटिटी निकाल लो, अच्छी बनी तो और पूरी क्वांटिटी ले लो और चल लो। मतलब जो कंफर्मेशन जो है वो दोनों आजू बाजू में ये रखना है। हाँ, आपका कमोडिटी के 30, इसमें आप 15 मिनट्स, अभी जैसे इसमें भी मैं 15 मिनट में जाऊँगा तो आपका रेंज पर 30 मिनट्स। अब देखिए इसने 15 मिनट में भी ब्रेक डाउन किया, आप यहाँ पे ट्रेड देखिए, आप अगर ये लेना है आप ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट, यहाँ पे आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाता तो आपका रिस्क थोड़ा 0.3% से बच गया, राइट, 15 मिनट्स के हिसाब से, तो वो आप कर सकते हो। बट वो है कि उसको पहले देख लो, मतलब 30 मिनट्स आइडल सिनेरियो है, जैसे यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी आप अगर यहाँ इनिशिएट करते हो तो आपका रिस्क थोड़ा और बच जाता है ना, तो वो आप कर सकते हो। बट ओनली थिंग इज़ दैट कि आपको जब भी ये रेंज जो है वो 30 मिनट्स की चाहिए, 15 मिनट की नहीं चाहिए, और वहाँ पे आपको थोड़ा सा, अगर वो 30 मिनट्स में विक बना रहे क्या है तो तुरंत के तुरंत एग्जिट भी होना चाहिए, मतलब उसको फिर होल्ड नहीं करना। तो वो जो चीज़ है वो आपको आप प्रैक्टिस करोगे, सेटअप जब थोड़ा देखोगे, बैक टेस्ट करोगे 3-4 महीने का, आपको समझ में आएगा हाँ ये ऐसा मैं काम कर रहा हूँ। तो ये भी लोग करते हैं, तो वो कैसा है कि रूल जो इनिशियल मुझे जब मैं सिखाता हूँ तो कैसा है कि मुझे कॉमन रूल में सबको सिखाना पड़ता है ना। उसके बाद कैसा है कि जब आप अब जो 2-3 साल से मेरे साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम लोग काफ़ी उसमें वेरिएशन भी करते हैं हमारी सब, क्योंकि उतना मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया ना। अब 2 साल से कोई चीज़ आप रोज़ कर रहे हो तो आपको उतना समझ में आ जाता है। बट मिनिमम मतलब जो ट्रेड कर रहे हैं आप, और अगर मैं ये 5-6 साल से अगर ये सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ तो फिर उसके वेरिएशन सारे आपको समझ में आते हैं। बट आपको वैसे जो नए लोग रहते हैं उनको वेरिएशन नहीं समझ में आते, है ना। तो वो कैसे है कि आपको पहले एक जो रूल बताया है वो रूल के हिसाब से पहले काम करना है सिस्टमेटिकली, फिर जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी डेवलप होगी आप उसको थोड़ा कस्टमाइज़ करोगे कि मुझे थोड़ा एग्रेसिव जाना है तो ये कंडीशंस सूट हो रही है और इसमें मैं जा भी सकता हूँ। क्योंकि उसमें कैसा है कि आप कोई भी थोड़ा एग्रेसिवली किसी सेटअप में जा रहे हो तो वॉलेटिलिटी आएगी, और वॉलेटिलिटी जब आ रही है तब आपका मेंटल स्टेट स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा कि वो कुछ भी डिसीजन मेकिंग में वहाँ पे वो हम कहीं भी कुछ भी लॉस मेकिंग या कुछ भी कर लेते हैं, तो वो बैकफायर नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। बाकी आप 30 मिनट्स रेंज, बट 30 मिनट्स का मैंडेटरी होना चाहिए, राइट। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप 15 मिनट्स में भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका कोई फेक वाला आप बताइए। फेक का तो 2 ही रहता ना, या तो विक नहीं बनाता वो अच्छे से, WRC नहीं बनाता, या तो बहुत बड़ा एक्सट्रीमली बड़ी कैंडल बनाएंगे जहाँ रिस्क ही आपका बढ़ जाता है तो वो तो लेना ही नहीं है ट्रेड, आप वैसे ही बच जाते हो फिर वैसे केस में। और सेकंड इज वॉल्यूम मिसिंग हो जाता है, एकदम से वॉल्यूम नहीं आता, है ना। तो बस ये केस, बाकी केस में आप ट्रेड लो ना, एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर वो फेक के पीछे क्या दिमाग क्यों लगाना है ना। आपको 70-80% की एक्यूरेसी मिल रही है और क्या चाहिए लाइफ में, है ना।
तो प्रैक्टिकली सोचना है हमें क्या मिल रहा है। हमारा माइंडसेट कैसा रहता है ना कि हमारा ह्यूमन माइंडसेट एकदम नेगेटिव के लिए प्रोग्राम्ड रहता है। एक्चुअली नेगेटिव, आपको 10 बंदे पॉजिटिव बोलेंगे, 2 नेगेटिव बोलेंगे ना, आपके दिमाग में 2 नेगेटिव ही घूमते रहेगा। हमारा कैसा है कि नहीं 10 में से अब 7-8 ट्रेड चल रहे हैं तो 2 नहीं चलेंगे ना, सिंपल है ना। उसके पीछे क्यों दिमाग लगाना है कि ऐसा थोड़ी 100% एक्यूरेसी कभी नहीं मिलने वाली मार्केट में, ये गारंटीड है। तो नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे। मार्केट बहुत बार सेटअप देके भी स्टॉप लॉस हिट करेगा, वो उसका नेचर है ना, उसका नेचर है वो, बिल्कुल कोई उसमें आपको परेशान नहीं करेगा। बट वो जो चीज़ है वो हमें रिस्क हम मैनेज करके जा रहे हैं ना हर जगह, जहाँ नहीं चलेगा वहाँ रिस्क हमारा मैनेज्ड है, ठीक है। कमोडिटीज़ में, हाँ, कमोडिटीज़, क्रिप्टो, ग्लोबल फॉरेक्स, वो आपको कंफर्टेबल अभी हो रहा है क्या वो देखो पहले, नहीं तो 30 मिनट्स में स्टेबल रखो। अगर आपको बट रिजल्ट उसमें भी अच्छा मिल रहा है ना लोगों को। बट जैसे बहुत सारा कुछ जैसे ज़्यादा वोलेटाइल कुछ होता है जैसे नेचुरल गैस में, तो वहाँ पे थोड़ा फास्ट वोलेटाइल है, बट वो फिर पैसा भी उतना देता है ना। देखो मेन चीज़ वही है ना, जितना वोलेटाइल रहेगा उतना वो पैसा भी देगा, फिर वो वैसी ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है अभी बेस बिल्डिंग, अभी एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे अगर आप 15 मिनट के हिसाब से करोगे तो फंस गए ना, बिल्कुल। 30 मिनट्स में करोगे तो नहीं फंसोगे, राइट। तो वो डिफरेंस होता है कि बट यहाँ पे कैसे अच्छा वर्क नहीं कर रहा है 30 मिनट्स में, सीधा यहाँ पे एग्जिट और यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे प्रॉफिट करो। तो कैसे ट्रेडर मतलब एज अ ही हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल। मतलब आप अगर बोलोगे कि अरे यार रोते रहोगे, अरे यार ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग से पैसा कमाना है तो आपको अपना मेंटल स्टेट को थोड़ा सा लॉजिकल बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, ओके। इसलिए रूल्स बनाए हैं और रूल्स आर मेड फॉर अ रीज़न कि आपको वो एक्यूरेसी मेंटेन रहे। नहीं तो फिर क्या मतलब, हम कुछ भी ट्रेड ले लेंगे, है ना, फिर सेंस ही क्या है। मतलब जो RBB के भी जो सेट ऑफ रूल्स है उसका रीज़न ये है कि हमारी एक्यूरेसी डिप नहीं होनी चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो हम चाहते हैं कि 70% के नीचे हमारी एक्यूरेसी जानी ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए, राइट। तो वीकली ये आपके आप बोलोगे एक वीक में उतना होना, मतलब उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो बट अगर हम रूल ब्रेक करेंगे तो फिर वो सिस्टम नहीं रहेगा ना, वो रैंडम हो जाएगा फिर, वैसे। इसमें भी जो आप बोले जो रिटर्न है रिवर्सल, तो वो उस टाइम तो अपन 5 मिनट के कैंडल देखें क्या? 5 मिनट किसके लिए आप ये मतलब जो रिवर्सल साइन देते हैं कमोडिटी में 5 मिनट में जाओगे तो फिर तो बहुत ही हेडेक हो जाएगा वो। 15 मिनट के नीचे क्यों जा रहे हो आप, बहुत है उतना। रिवर्सल में भी 15 मिनट, हाँ ये 15 मिनट नहीं, 30 मिनट्स की कैंडल बन गए तो वो 15 मिनट में अगर आपने एंट्री ली है, वैसे वो एग्रेसिव है। 30 मिनट्स की कैंडल जैसी ये कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली आपको दिखेगा विक बन रहा है या नीचे पुश हो रहा है, सीधा एग्जिट मार दो फिर। मतलब जो एंट्री में नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, जैसे अपन ऑलरेडी डाली में है और जो रिवर्सल पॉइंट आने वाले हैं। अच्छा, आप ट्रेड में ऑलरेडी, हाँ ट्रेड में हो तो उसके सपोर्ट देखो ना, ये उसका सपोर्ट आ ही गया ना। अब ये एक सपोर्ट है उसका 679 या 680, अब यहाँ पे आ गया तो आपको लॉक ही करना है। इसके नीचे जाएगा और बाकी कॉस्ट पे डाल दो फिर, राइट। तो वहाँ से जाएगा तो कॉस्ट पे जाएगा, रिवर्सल नहीं होगा तो और नीचे गिरेगा, सिंपल है ना, ठीक है। चलो ओके यस माधु जी, चलो ओके देन। आई थिंक ऑलरेडी 10:15 हो गए, तो 1 hour 15 minutes। तो आज के लिए वी आर डन फॉर द डाउट्स, विल टेक इट नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। सो कीप आज अब मार्केट में कल के लिए ये चीज़ याद रखनी कि आज स्ट्रक्चर पॉइंट्स 15 मिनट्स के हिसाब से अगर आप देखोगे बिल्कुल एकदम कंटिन्यूस रेड है, रिस्क बहुत हाई है। कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए कल 11 बजे के पहले मार्केट को आपको देखना ही नहीं है, सिंपल लॉजिक, एकदम एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। जितना क्लियर रहेगा उतना ही आप अच्छा पैसा मार्केट में बनाओगे। एग्रेसिव के लिए सिंपल है कि उसका मार्केट में ये है कि लोअर हाई उसका ब्रेक होना चाहिए और अच्छे WRC से ब्रेक हुआ तो वहाँ पे वो ट्रेड देख सकता है रिवर्सल, नहीं तो वो एक बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकडाउन कर रहा है तो वो ट्रेड आपका ट्रिगर होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर चुका है। अब फ्रेश सेलिंग हम करेंगे कि PDL ब्रेक हो रहा है तो वो गलत है।
क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी सेल ऑफ हो चुका है, 1200-1300 पॉइंट गिर चुका है हाई से, राइट। तो मार्केट यूएस मार्केट को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना कि यूएस 3% डाउन है अभी। अब उसमें कि हमारा मार्केट गैप डाउन भी खुलेगा तो एक्साइटमेंट में सेल नहीं करना है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क को हमेशा रिस्पेक्ट करो, मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। सिंपल इक्वेशन है स्टॉक मार्केट का, यही रूल है। आप रिस्क रिस्पेक्ट करोगे तो स्टॉक मार्केट से आपको रिस्पेक्ट भी करेगा और रिवॉर्ड भी अच्छा देगा। हम अपनी मन की बात चीज़ें करेंगे या हम मल्टीपल सिस्टम्स या मल्टीपल चीज़ें एक साथ फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक सिस्टम 2 सिस्टम मैक्सिमम बहुत हो गया। करियर वहाँ पे लोग उसी पे अपना करियर बनाते हैं, राइट। कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है 10 चीज़ें करने की। 1 और 2 सिस्टम इंट्राडे का पकड़ लो, मास्टर करो, मेक मनी एंड देन द जॉब इज़ डन, दैट्स इट, ठीक। चलो, तो गुड नाइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन, वील मीट नेक्स्ट वीक देन, ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय एवरीवन, चलिए, ओके।